रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड गठिया एक पुरानी सूजन संबंधी विकार है जो सिर्फ आपके जोड़ों से ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों में यह स्थिति त्वचा, आँख, फेफड़े, हृदय और रक्त वाहिकाओं सहित शरीर की विभिन्न प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस खास विषय अर्थराइटिस के बारे में नागपुर के सुप्रसिद्ध ओरियस हॉस्पिटल के डॉक्टर तन्मय गांधी से, जो कि एक मशहूर रूमेटोलॉजिस्ट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय गांधी हूँ। मैं ऑरियस हॉस्पिटल नागपुर में एक सलाहकार रोमेटोलॉजिस्ट व ऑटोइम्यून रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं इससे पहले मणिपाल हॉस्पिटल बैंगलोर में काम किया है। करीब 2 साल के ऊपर मैंने इस फील्ड में काम किया है। और उसके पहले मैंने करीबन 5 साल तक जनरल मेडिसिन जो सामान्य रोग है उसमें काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने रोमेटोलॉजी चूज किया जिसमें मेरी रुचि थी, और उसी में मैं आगे बढ़ के जिन लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत रहती है उन्हें मैं मदद करने के लिए आगे आया हूँ। सर, आज विशेष चर्चा इस कार्यक्रम में हम आपसे आर्थराइटिस के बारे में ही बात करेंगे। आर्थराइटिस घुटनों का जो दर्द है ये आमतौर पर बहुत आम सा दर्द हो गया है। एक उम्र होने के बाद हर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। क्या हर घुटनों को दर्द ये आर्थराइटिस होता है? जी नहीं, हर आर्थराइटिस 100 से भी ऊपर तरह के आर्थराइटिस पाए जाते हैं। उनमें से सबसे जो सामान्य जो है जिसे हम कहते हैं गठिया या फिर वात रोग जिसे कहा जाता है, या संधिवात, संधिवायु के नाम से जाना जाता है, तो वो सबसे कॉमन होता है। तो वो महिलाओं में जो यौन महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें घुटनों में दर्द व सूजन, साथ ही में हाथों की उंगलियों में दर्द व सूजन होता है। जब वो सुबह उठते हैं तो बहुत ही अकड़न और जकड़न रहती है, जिसकी वजह से सामान्य रूप से जो काम करते हैं उसमें तकलीफ होती है। तो ऐसे इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसका जल्द इलाज करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं वात या घुटनों में दर्द होने की? क्या कहेंगे? हम जो देखते हैं जब हमारी उम्र बढ़ती है तो साथ साथ में हमारे घुटने भी कमज़ोर होते जाते हैं। घुटनों में जो जिसे बोलते हैं हम गैप होती है वो कम होते जाती है। तो उस वजह से तकलीफ होने लगती है, नसें दबती हैं, दर्द होता है। तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस है उम्र की वजह से होता है, जिसे हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस वजह से तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ, सीढ़ियों में तकलीफ, 1 किलोमीटर से भी कम चल पाना और नीचे बैठने में तकलीफ। तो ये सबसे सामान्य रूप से होता है महिलाओं में, और पुरुषों में कम मात्रा में होता है, बट ऐसा नहीं है नहीं होगा, हो भी सकता है। ये जो आर्थराइटिस है पर्टिकुलर किसी एज लिमिट में होता है या किसी को भी हो सकता है? देखिए, किसी को भी हो सकता है, बट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम संधिवात कहते हैं वो जनरली यंग महिलाएं और पुरुषों में होता है, जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में हो, या 35 वर्ष की आयु में भी हो सकता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सामान्यतः से 60 की उम्र है उनके बाद होता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जोड़ कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। घुटने के दर्द हो या इस तरह के नॉर्मल जो दर्द है, इसको लेके हमारे समाज में एक निग्लिजेंस का वातावरण है कि अगर घुटनों में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, बाद में दिखा देंगे। इस तरह के लोग बहाने ढूंढ के उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये किस हद तक क्या हानिकारक है? जी, ये बहुत ही कॉमन है। हमने देखा है लोग 4-4, 5-5 साल किसी तरह उसको मैनेज करते हुए चलते हैं और फिर बहुत तकलीफ में आते हैं। चलने में तकलीफ होती है, नीचे बैठने में तकलीफ होती है। तो इसे हमें जल्दी से जल्दी हो सके तो कोई भी आपके करीब डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है कि वात रोग विशेषज्ञ हो, आपके करीब जो भी डॉक्टर है उनसे परामर्श ले। और इसका क्या निदान कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, दवाइयां होती है। हर समय हम औषधि का उपयोग करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग फिजियोथेरेपी के बारे में भी जाने, एक्सरसाइज के बारे में जाने। अगर वो उनके लिए काम नहीं करता है तो हम दवाइयां भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। सर, अगर उपचार की अगर बात करें तो उपचार पद्धति में कौन कौन से उपचार यहाँ पे उपलब्ध है? क्या कहेंगे? यहाँ पे सभी सुविधाएं हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस जिसके लिए लगता है वो सारी जांच यहाँ पे होती है। जांच करने के बाद बहुत सारी चीजें पता चलती है कि आपके बॉडी में सूजन है या घुटनों में सूजन है। ये सब चीजें पता चलती है। आपको संधिवात है या कौन से टाइप का आर्थराइटिस है, क्योंकि आर्थराइटिस के मैंने जैसे बोला 100 से भी ज्यादा है। तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होती हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, एंटीबॉडी हो गया, अलग अलग टाइप की। तो उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। एक्सरे बोलिए आप, MRI, CT स्कैन, जो भी लगता है हम उसको करके हम उपचार करते हैं।
लोगों को क्या एक मैसेज आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे वात को लेकर? बात को लेके मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपने करीबी डॉक्टर से परामर्श ले या वात रोग विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि इसे जितना समय तक आप टालोगे उससे आपको तकलीफ बढ़ेगी। फिर आपके हाथ पैरों में इतनी तकलीफ हो जाएगी कि चलना और सामान्य काम करने में भी मुश्किल होगी। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इसके लिए इलाज के लिए आप किसी से परामर्श लें। अगर हम ऑरेस हॉस्पिटल की बात अगर करें तो ऑरेस हॉस्पिटल में आपसे परामर्श के लिए कब से कब तक के कौन से समय तक के मिला जा सकता है? जी, मैं हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध रहता हूँ, मंगलवार, बुधवार और शनिवार 2 से 4 के बीच में। बट अगर आप आते हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, तो मैं ऑन कॉल भी हूँ। आप जब आते हैं मैं आके आपको देख सकता हूँ। जी, ऑरेस हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं स्पेशली अर्थराइटिस के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज अभी ऑरेस हॉस्पिटल में अवेलेबल है? आर्थराइटिस के लिए सभी टेस्ट जो भी हम डायग्नोसिस के लिए लगते हैं हमें सारे उपलब्ध है। एक्सरे फैसिलिटी है, जिससे हमें पता चलता है कि अंदर कितना डैमेज हुआ है, ये सब करने के लिए। और बाकी जो टेस्ट लगते हैं वो सारे उपलब्ध हैं। और जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी औषधियाँ लगती है हमारे यहाँ पे सब उपलब्ध की गई है। और आपको एक ही जगह पे सारी सुविधाएं जरूर मिलेगी और आपका इलाज भी अच्छा हो पाएगा।